Good morning. God bless you. Good to see you again. गुड मॉर्निंग। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We have spent this week working through the book of Romans. ये हफ्ते हमने रोमियो के पुस्तक में से पढ़ते हुए हमने देखा। And today we'll read Romans 15 and 16. आज हम रोमियो के पत्र में से उसके 15वें और 16वें अध्याय को पढ़ेंगे। These are the last two chapters of Romans. और ये जो अध्याय है वो रोमियो के पुस्तक के आखिरी अध्याय है। And even though we only do 10 minutes a day, we have done a great study in the book of Romans. और प्रतिदिन हम सिर्फ 10 ही मिनट परमेश्वर के वचन के लिए निकालते हैं, फिर भी हम लोगों ने रोमियो के पुस्तक में से बहुत सारी बातों को सीख लिया। Paul has been dealing with the believers in loving one another and accepting one another. यहाँ पे पाउल लोगों को इस बात को सिखा रहे हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए और एक दूसरे का स्वीकार करना चाहिए। इस बात को लेकर पाउल अपनी शिक्षा दे रहे हैं। And not judging one another. और हमें एक दूसरे का न्याय नहीं करना है। Paul has been dealing with them about some of the believers having special laws that they follow. और पाउल वहां पे इस बात को भी सिखा रहे हैं और वो इस बात को देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों के पास कुछ खास नियम है। Some of the believers had certain things they wanted to eat but did not want to eat because of spiritual reasons. और कुछ आत्मिक बातों की वजह से कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि उन लोगों को कुछ बातें खानी है और कुछ बातें नहीं खानी है। Some believers had certain things they could drink and certain things they couldn't drink. कुछ विश्वासी ऐसा विश्वास करते हैं कि उन लोगों को कुछ चीजें पीनी है और कुछ चीजें नहीं पीनी है। Some believers had certain days they could worship and certain days they couldn't worship. कुछ विश्वासी ऐसा विश्वास करते हैं कि वो कुछ लोग कुछ दिन पे ही परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं और कुछ दिनों पे वो लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना नहीं करते हैं। Paul is saying that if you have certain foods you can eat and cannot eat, and certain things you can drink and not drink, and certain days that you have to worship and not worship, he's saying you're a weak person, but we have to love you and care for you. पाउल वहां पे इस बात को बता रहा है कि जो विश्वासी ऐसे हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि कुछ चीजें को खाना चाहिए, कुछ चीजों को नहीं खाना चाहिए, कुछ चीजों को पीना चाहिए, कुछ चीजों को नहीं पीना चाहिए, और कुछ हम लोग कई दिनों पे ही परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, कोई दिनों पे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को पाउल कहते हैं कि वो लोग परमेश्वर की बातों में निर्बल है। लेकिन पाउल हमें इस बात को सिखाता है कि हमें उन लोगों को भी प्यार करना है। So I have to be careful what I do so that I don't offend one of my weaker brothers. इसीलिए पाउल हमें इस बात को सिखाता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारी कोई भी बातों से दूसरे को चोट ना लगे, उनके विश्वास को ठेस ना लगे। We're going to go back to chapter 14 and we're going to read verse 14 and 15. हम लोग फिर से रोमियो के पत्र उसके 14वें अध्याय में जाएंगे और उसकी 14वीं और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। So to Paul, he was no longer under the law. पाउल के लिए यह अब विश्वास है कि अब वो नियम के अधीन, नियम के बोझ के तले नहीं है। But there were some believers that were still under the law. लेकिन अभी वहां पे ऐसे विश्वासी है जो लोग नियम की रीति से चलते हैं, नियम के भार तले हैं। So Paul
tells me, be careful, don't use my liberty and therefore offend one of these weaker brothers. इसीलिए पाउल अब मुझे कहता है, पाउल हम मुझे इस बात की शिक्षा देता है कि जो स्वतंत्रता आपको मिली है, उस स्वतंत्रता की वजह से तू दूसरे को चोट ना पहुंचाए, उनकी विश्वास को ठेस ना पहुंचाए। Because the kingdom of God is not about the things I can and cannot do. The kingdom of God is about the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो इस बात पर नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, उसके ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है वो पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है। So even though my brother is still under the law, I am not going to do something to offend that brother. इसीलिए ऐसे मेरे विश्वासी भाइयों, वो लोग अगर नियम के अधीन भी चलते हैं तो मुझे उन लोगों को इस तरह से वर्ताव नहीं करना है, मुझे उन लोगों से इस तरह से व्यवहार नहीं करना है कि उन लोगों के विश्वास को चोट पहुंचे, उनके दिलों को मेरे वजह से चोट पहुंचे। Let's read verses 16 and 17. हम 16 और 17वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन। Amen. So I need to pursue love is what I need to do and not judge my other brothers. तो मुझे क्या करना है? मुझे इस बात के पीछे चलना है, मुझे सिर्फ प्यार करना है, मुझे प्यार का अनुसरण करना है। मेरे जो भाई विश्वासी भाई और बहन है, उसका उन लोगों का मुझे न्याय नहीं करना है। And I need to focus on what joins us together, not focus on what separates us. और मुझे इस बात के ऊपर ध्यान लगाना है कि कौन सी बातें हमें एक दूसरे को नजदीक लेकर आती है, एक दूसरे को जुड़े रखती है, उस बात के ऊपर मुझे ध्यान लगाना है, ना कि जो बातें हमें एक दूसरे से अलग करती है। Let's read verses 18 and 19. हम 18वीं और 19वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमेन। Amen. And this is how I function in my life with God's love working through me. और इस रीति से मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए इस रीति से मैं रहता हूं, इस रीति से मैं कार्य करता हूं। I used to have a special day that I worship God on. और मैं कुछ खास दिनों के अंदर ही परमेश्वर की आराधना करता था, ऐसा मेरे जीवन के अंदर था। And I learned that from the Old Testament. और ये बातें मैंने पुराने नियम से सीखी। But I came to see that we have been delivered from the works of the law. लेकिन मैंने इस बात को भी सीखा कि हमें नियमों के बंधनों से छुड़ाया गया है। And that we have been given freedom and liberty in Jesus Christ. प्रभु यीशु के अंदर हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें छूट मिली है। So I have to gently teach this to others. इसलिए ये सारी बातें विनम्रता के साथ मुझे दूसरों को भी सिखानी है। With the spirit of love. और पवित्र प्रेम के आत्मा के द्वारा। Let's go into chapter 15 and we're going to read verses 1 and 2. हम 15वें अध्याय के अंदर उसकी पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसके भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। आमेन। Amen. So I'm not here to please myself. I'm here to serve other people. यहाँ पे मैं
अपने आप को खुश करने के लिए उपस्थित नहीं हूं, लेकिन मैं दूसरों की सेवा करने के लिए उपस्थित हूं। Even Christ did not come to be served. He came to serve other people. यहाँ तक कि प्रभु यीशु भी खुद की सेवा टहल करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु दूसरों की सेवा करने के लिए आए। He came to lay down his life for others. प्रभु यीशु जगत के अंदर दूसरों के लिए अपना जीवन देने के लिए आए। And so he came to do God's will. और वो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए। He did not come to do his own will. प्रभु यीशु अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आए। And this has to be our attitude as well. और यही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। We're not on the earth to do our will. We're on the earth to do our heavenly Father's will. इस जगत के अंदर पृथ्वी पर हम अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर हम पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए है। So even though Jesus was opposed by people, he kept doing the Father's will. ये प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु का भी विरोध तो होता रहा, फिर भी प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चालू रखा। He recognized that those who were opposing him were actually opposing the Heavenly Father. प्रभु यीशु ने इस बात को देखा कि जो लोग प्रभु यीशु का विरोध कर रहे थे, हकीकत में वो लोग पिता परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। But he was committed to continue to do his Father's will. फिर भी प्रभु यीशु अपने आप को पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करते रहे। So I need to also serve other people just like Christ did. इसीलिए मुझे भी जिस तरह से प्रभु यीशु ने दूसरों की सेवा की, उसी तरह से मुझे भी करना है। Let's read verse 3. हम तीसरी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। Amen. 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 Well, we have finished the book of Romans, and next week we'll start the first letter to the Corinthians. और हाँ, इस वक्त हम लोगों ने रोमियो के पुस्तक को पूरा किया है, और अगले हफ्ते से हम लोग कोरिन्थियों के पहले पत्र से हम पढ़ेंगे। God bless you, and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen. Amen.